गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आप सब देख रहे हैं चेतना ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं बड़ी आसानी से बने हुए काढ़े से। देखिए कितना आसान है बनाना। आप पानी गरम कीजिए, इसमें मैंने अदरक डाला है, काली मिर्च डाला है और दालचीनी, और घर में तुलसी पौधा तो रहता ही है, तुलसी का पत्ता डाली हूँ। और ये देखिए, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली हूँ। ये एंटीबायोटिक होता है। तो सारों को मिला के देखिए कितना सुंदर काढ़ा तैयार है। तो हम सब के लिए ये 4 कप काढ़ा तैयार है। और हम सब बच्चों को भी मैं देती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का देती हूँ कि मुझे तो ये काढ़ा पसंद नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं 1 गिलास पानी लेके भी जा रही हूँ एक जग। और काढ़ा पीने के तुरंत बाद मुझे पानी चाहिए, तो मैं वो पानी पी लूँगी। और ये देखिए मैं आ गई बाहर काढ़ा और पानी लेके। इसके बाद बच्चे उठ गए हैं। काढ़ा पीने के बाद मैं उन लोगों को दूध गर्म कर रही थी एक तरफ। तो दूध बॉइल्ड हो चुका है। अब इसे मैं 2 गिलासों में निकाल के और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के, और शक्कर के साथ मैं इन लोगों को हॉर्लिक्स देती हूँ। इनको चॉकलेट हॉर्लिक्स पसंद है, सादे हॉर्लिक्स बोलती हूँ तो बोलते हैं नहीं मुझे यही पसंद है। तो चॉकलेट हॉर्लिक्स मैं इन दोनों को देती हूँ। और फिर दोनों को मिला के अच्छे से, गर्म रहता है दूध तो अच्छे से मिल जाता है। अगर थोड़ा सा भी ठंडा रहा दूध तो नहीं मिलता। इसे जब भी बॉईल करती हूँ मैं तुरंत इन दोनों के लिए बना देती हूँ और उठ भी जाते हैं। और ये हम लोगों की चाय भी तैयार हो चुकी है। हम लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं। चाय पी ली हूँ तो कुछ देर बाबू के साथ बैठी हूँ यहाँ। तो बोल रही है हेलो बोलो, पर वो बोल नहीं रहा है, ऐसे हंस रहा है। देखिए खेलने के बाद अब मैं नहाने चली गई हूँ। घर के सारे काम हो चुके थे और उसके बाद ही हमारा चाय हुआ था। तो अभी मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। बाबू सब सामने में बैठा हुआ है। जब भी मैं पूजा करती हूँ उसे प्रसाद के लिए, वो प्रसाद में जो रहती है चीनी वगैरह, वो उसको खाने के लिए वो कहीं पे भी रहेगा तो भाग के आ जाता है बैठने के लिए। और पूजा स्टार्ट होने से ही पहले से ही बोलता रहता है कि मुझे दे दो मुझे दे दो। तो किसी तरह उसको जब तक करती हूँ पूजा फटाफट, तब तक उसको रोके रख। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट, और फटाफट मुझे खाना बनाना है। तो मैं आलू भिंडी थी तो भिंडी आलू और टमाटर प्याज अदरक लहसुन ये सब मैं काट के रखी हुई थी नहाने से पहले। तो इसको मैं नहाने से पहले धो के अच्छे से रख चुकी थी, क्योंकि इसको धो के थोड़ा सा सूखने देना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको पहले ही धो के रख लेती हूँ। और धोने के बाद जो है सो इसको मैं काट ली थी और सारी सामग्री को भी मैं काट ली थी। तो अभी देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा के उसमें आलू को थोड़ा सा पहले डाल के, फिर भिंडी डाल के और टमाटर डाल कर उसको गलने के लिए छोड़ दी हूँ। और फिर नमक हल्दी डाल दी हूँ उसके बाद थोड़ी देर बाद। और फिर उसमें जो है सो मैं धनिया पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा मैं सरसों का पाउडर रखती हूँ। तो उसी सरसों के पाउडर को मैं इन सब सब्जियों में डालती हूँ, भिंडी में या बैंगन में, तो मैं इसी के लिए रखती हूँ। और फिर टमाटर देखिए किस तरह से गल गया और सारे मसाले मिल चुके थे। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी, क्योंकि बच्चों को ग्रेवी पसंद है तो इसलिए मुझे पानी डालना ही पड़ता है। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी मैं डाली हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है। लगभग तैयार हो चुका है मेरी सब्जी, और सब्जी ये बनके तैयार है। मॉर्निंग का आज स्पेशल कोई काम था ज़रूरी, तो उसी में लगे हुए थे। सवेरे उठे तो सब कुछ फिर नॉर्मल था, फिर अचानक से कोई काम पड़ गया तो फिर उसमें जाना पड़ा। और अभी के मौसम में कोई काम पर जाना, उसमें स्पेशली मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरी बेटी का कान दर्द कर रहा था तो उसी को लेके जाना था। कुछ दिनों से उसे कान में प्रॉब्लम हो रहे थे तो उसी को दिखा रही थी। तो उसे फिर से दिखाना था और बोल रही थी थोड़ा दर्द कर रहा था, सोची कि चलो दिखा ही देते हैं। तो आज मुझे ही उसको लेके जाना था। वो जाना नहीं चाहती थी, बहुत रो रही थी। तो अचानक से मेरा जाने का प्रोग्राम बन गया। तो फिर सारा काम जो है सो जल्दी अरेंज करके करना पड़ा। फिर बाबू को भी सुलाना पड़ा। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल और खाना बना ली थी मैं, खाना बना के चली गई। फिर पता नहीं कोई खाया भी नहीं। आज दिन में कोई कुछ नहीं खाया है, जिसको जो मना है वैसे ही खा लिया। मेरी बड़ी बेटी थी बाबू के साथ तो बाबू का खाना तो था, बाबू दूध पीता है
तो वो दूध पी रहा था, 2 बार दूध पिया, उठ गया था तो एक बार। और हम लोग तो खाना खाए ही नहीं, आते आते बहुत लेट हो गई। और फिर वो भी, उसको छोटी वाली बेटी को भी आई तो दवा ववा खाई और थोड़ा सा हलवा बनाई थी मॉर्निंग में, तो वही थोड़ा सा था तो वही खा के ज़्यादा बोली नहीं खाएंगे, तो ज़बरदस्ती 2 चम्मच खिला के दवा खिला दी और दवा खिला के वो सो गई। फिर उसी के साथ बाबू सब भी सो गया, बाबू को भी सुला दी। और बड़ी वाली बेटी का क्लास ख़त्म हुआ तो वो भी सो गई। तो पता नहीं थक गई थी और 1 घंटा 1.5 घंटा बाबू को भी रखना पड़ा और कुछ 2 घंटा तो वो सोया भी। तो इसी में जो है सो उसका वो भी थक गई थी तो वो भी सो गई। और मैं जब गई बाबू को सुलाने तो उसके बाद मैं भी उसके साथ ही सो गई। और फिर सोई तो ऐसे सोई 4-4.5 घंटा बैठना पड़ा था वहाँ पे, इतनी थक गई थी, बैठे बैठे वहीं नींद आ रही थी। पर क्या करें, क्योंकि अभी कहीं जाते ही नहीं है, आने जाने का तो पूरा ये ख़त्म ही हो चुका है। फिर भी मैं जाना पड़ा मजबूरी में ही, तो गई। तो वहाँ भीड़ थी थोड़ी सी, अगर थोड़ा भी भीड़ रहता है तो बारी बारी से जाना पड़ता है, हाथ सैनिटाइज करके ग्लव्स वगैरह ये सब डालिए, वो भी न्यू खरीदिए वहाँ पे। तो ये सब में भी टाइम लगता है, एक पेशेंट को बहुत टाइम लग जाता है। तो इस कारण जो है सो इतना लेट लग गया आते आते। फिर आई तो वैसे ही सब कुछ खाया नहीं खाया और सो गया। अभी तो दिन का खाना ही पूरा बचा हुआ है और अभी अब रात में देखते हैं क्या करते हैं। ये भी आए तो लेट हो चुका था मेरे हस्बैंड को आते आते हम लोगों को, तो फिर उनको ड्यूटी जाना था और वो तुरंत ड्यूटी चले गए। अभी मैं उठी तो पूरा सर भारी लग रहा था, सर इतना भारी लग रहा था कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। सोचे क्या करे, आप लोगों से बात करें, बोले बात भी नहीं हो पाएगा। तो बोली सबसे पहले चाय बना के पीते हैं, तो चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद सारे कपड़े थे, कपड़े वगैरह सब तब तक मैं उतारी, सब कपड़े भी सारा डाल दी थी सवेरे जल्दी जल्दी काम करके, क्योंकि धूप आती नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश हो गई थी कल भर दिन, सवेर में भी लगा था मौसम, तो इस कारण सारा कपड़ा डाल दी थी। तो कपड़ा सब हटा दी हूँ, सब पूरा भरा पड़ा था, जो नहीं सूखे थे एक पे एक सबको डाल दी थी। तो आधे तो सूखे नहीं, आधे सूखे थे, तो आगे आधे को मैं रख दी हूँ और उसको भी मैं सही जगह पे रख दी हूँ। अभी बाबू सोया हुआ है तो वही इसलिए बोली कपड़े हटा लेते हैं और अपनी जगह पे रख देते हैं, नहीं तो जहाँ रखो फिर वहीं रह जाते हैं कितने घंटों तक। तो फिर उसके बाद मैं चाय बनाई थी तो मैं चाय पी ली। और वही आज तो खाना वगैरह जैसे था वैसे ही है, बस उसी को गर्म कर रही थी। इसी में अब और शाम हो गया है, बच्चे उठ नहीं रहे हैं। बड़ी वाली बेटी उठ चुकी है और इसको तो कान ही दर्द कर रहा है तो इसको सोने दे रहे हैं। और बाबू फिर लेट से सो गया तो वो भी सो रहा है। तो बोली आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अब चाय तो पी ली, थोड़ी एक्टिव हो गई तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात ही करना था और क्या मैं की हूँ। और हॉस्पिटल जो मैं गई हूँ वहाँ भी थोड़ा दिखाऊंगी आपको कितने आदमी थे और थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके ही थे, अलग अलग हट के, कोई साथ भी नहीं बैठा हुआ था, तो ये एक अच्छी बात थी। तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग में तो इतना ही होगा, क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ और खाना पीना भी बाबू उठेगा तो फिर उसके कामों में लग जाएंगे, बच्चे थोड़ा पढ़ाई करेंगे, बड़ी वाली बेटी पढ़ाई करेगी, छोटी वाली का मन होगा तो वो पढ़ने लगती है। वो कान जब ज़्यादा दर्द करता है तभी वो कुछ समझती है, नहीं तो उसको बोलेंगे बैठ जाओ पढ़ने तो बस वो पढ़ने बैठ जाएगी, और नहीं तो बाबू के साथ खेलेगी। तो कोई बात नहीं, उसको दोनों को बैठा दूँगी। तो अभी शाम हो चुकी है तो अभी अब वही काम रहेगा मेरा, और ठीक से उसको दिखाना है, बिठाना है छोटी वाली को, तो उसको थोड़ा ज़्यादा केयर करना है, उसके कान को भी सीखना है। तो आज इसी में टाइम लग जाएगा पूरा, तो पता नहीं और क्या शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, देखते हैं। अगर और कुछ शूट कर पाई तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो
मिलती हूँ फिर। तो ये देखिए वो हॉस्पिटल है जहाँ मैं गई थी अपनी बेटी को लेके, और अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं थी, थोड़ा लेट से आए थे इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। वो शाम हो गई थी और बच्चे भी उठ गए थे और मैं बात कर रही थी आप लोगों से। तो ये देखिए अब उन्होंने कहा भूख लगी है, कुछ खाना है, रोटी खाते नहीं, पराठा खाते नहीं, तो ये बेसन को घोर के उसमें नमक हल्दी और चाट मसाला डाल के मैं इसको घोल तैयार कर ली। और ब्रेड था तो ब्रेड को 2 पीस में काट के मैंने उसको रख लिया। और इसे देखिए अच्छी तरह से बेसन को फेंट देने से उसका वो गुठली वगैरह है तो ठीक हो जाती है। इधर मैं दूध और पेड़ा था तो मैं बच्चों को दे चुकी थी पीने के लिए और बच्चों बाबू को खाने के लिए। और अभी इसको देख सकते हैं आप कि मैं इसको इस तरह से बना ली हूँ, ब्रेड को 2 टुकड़ों में बांट के। और ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, बस बच्चों को 2-3 पीस बोली हूँ कि खा लो, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो गया था तो फिर खाने में फिर वो करते आनाकानी, तो मैंने कम ही बनाया और बच्चों को बोला कि चलो ये खा लो। तो सब सॉस लगा के बोले कि चाहिए मुझे सॉस लगा के, तो इस तरह से मैं इसको बना ली और सॉस लेके और ब्रेड सॉस मैं बच्चों को दे दी। बाबू को भी पसंद है ये ब्रेड के साथ सॉस लगा के, उसे सॉस लगा के उसे हर चीज़ पसंद आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।